बंग देश के बांकुरा जिले के पूर्णिया पाट के श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री नंदकिशोर दास गोस्वामी श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शैशव से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ और त्यागी सब उसी दृष्टि से उनका आदर करते थे, पर यह उनके त्रिणादपि सुनिचेन भाव के प्रतिकूल था। इससे उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि भगवत कृपालब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के अनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण करने की। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णवों के पूज्य थे और स्वयं आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। इसलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उनसे उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्राध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ दिन वे उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्राध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि वे नित्यानंद संतान हैं, पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेज रखा था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद के पास पहुंचे। चक्रवर्ती पाद को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छा अनुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। चक्रवर्ती पाद परम पूज्य माँ गोस्वामिनी की इच्छा के अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है। मैं यदि कुछ गुरुदक्षिणा मांगू तो दोगे? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। नंद किशोर जी ने तुरंत कहा, मेरी गुरुदक्षिणा के रूप में आप अब माँ की आज्ञा अनुसार घर लौट जाए और विवाह करें। नंद किशोर जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वे फिर गृह त्याग कर वृंदावन चले गए। अपने साथ संवत 1815 की बादशाही सनद के साथ श्री श्री निताई गौरांग विग्रह लेते गए, जिनकी आज भी श्रृंगार वट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख तत्कालीन जोधपुर के राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिसका उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। श्रीपाद नंदकिशोर जी के पास भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था, जो उनकी गायों की देखभाल करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहते थे कि उसे छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गए थे। उसे यदि उपहास में कोई कुछ झूठ भी कह देता तो वह उसे मान लेता। शंका करना तो उसे आता ही न था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गाय चराने जमुना पार भंडारी वन में जाया करता। उसे किसी ने कहा था कि भंडारी वन में नंदलाल ग्वाल बाल सहित गाय चराने जाते हैं। वह यह सोचकर खुश होता कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमर घुमर कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर से। उनमें भी एक अपूर्व अलोड़पन की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना, भोदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन
भेंट दोनों में। भेंट को मित्रता में बदलते देर न लगी। भोदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले जाता। नंदलाल और उनके साथी ग्वाल बाल उसके साथ खाते पीते, खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा भोदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, भोदू यह क्या ले जा रहा है? जे दाल बाटी के ताई है श्रीपाद, दाल बाटी किसके लिए? नंदलाल और जिनके साथी ग्वाल बाल के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनाते हैं। नंदलाल? कौन से नंदलाल रे? वे ही बंसी वाले जो भंडारी बंद में गैया चराने आते हैं। बंसी वाले भंडारी बंद में गैया चराने आते हैं। अच्छा बताओ तो उनका मुखारबिंद और वेशभूषा कैसी है? वे बड़े मलूक हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में बनमाला धारण करे हैं और पीले रंग की ओढ़ना ओढ़े हैं। सच वे बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भोदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भोदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भोदू, एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहाँ ले आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। वे आएंगे ना? क्यों नहीं, मैं उनको ले आऊंगा, भोदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भंडारी बन जाते समय भोदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूंगा तो वह कितना खुश होगा। पर जब उसने उनसे निमंत्रण की बात कही तो वे बोले, हम कहीं आते जाते नहीं। भोदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नंदलाल तुमको चलना पड़ेगा, मैंने श्रीपाद से कह दी है, मैं तो तुम्हें ले जाऊंगा। नंदलाल बोले, नहीं, हम नहीं जाएंगे, जाकर के श्रीपाद से कहना। नंदलाल ने गर्दन हिलाकर मुंह बिचकाते हुए कहा। भोदू रोष करना नहीं जानता था, पर उस समय उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गाय को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा, जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो, तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुमसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी तेरी मेरी दोस्ती। वह थोड़ी ही दूर जा पाया था कि नंदलाल ने पुकारा, भोदू, ओ भोदू, सुन जरा। भोदू क्या आप सुनने वाला था? वह और भी तेजी से गायों को हाँकने लगा। भोदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे? वे भागे भागे उसके पीछे गए। बाहर ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहते हुए भी वाणी लजाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उनके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन जाने वाला हो। पर वे जिसके पीछे भागे वह भाग कर जाए कहाँ? नंदलाल जाग खड़े हुए भोदू का रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुन। उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय का भाव था। भोदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। उसने कहा, कह। नंदलाल बोले, मैं कहूं, मैं श्रीपाद का निमंत्रण मैंने अस्वीकार नहीं किया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैं सिंगार बट नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिंगार बट राधा रानी का स्थान है। वहां पर हमारे सभी सखा संबंधी मित्र नहीं जा पाएंगे। तुम जाकर श्रीपाद से कहो कि मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे अपने हाथ से यहीं पर दाल बाटी बनाएंगे और हम भर भर पेट खाएंगे। भोदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेद। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर रख कर भंडारी बन ले गए। वे रामकृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका कीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्हित हो गया।
तब वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री श्री रसकलिका नाम के 2 ग्रंथों का प्रणयन किया।